Hello everyone, I hope you all are doing well. This side Priya Bhatia and welcome back to my YouTube channel. तो आज के इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट. देखो इसके लिए आई हैव ऑलरेडी क्यूरेटेड प्लेलिस्ट एज वेल इन द मशीन लर्निंग पार्ट एंड आई हैव डिस्कस सेवरल टाइम्स इन दैट प्लेलिस्ट कि कैसे हमें EDA करना चाहिए एंड हाउ कैन वी विल बी एबल टू फाइंड द बेस्ट एक्यूरेसी, हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज द मॉडल्स, कौन से मॉडल्स किस टाइम पे यूज़ करने होते हैं. वो सब डिस्कशंस हमने अभी तक के सेशंस में जो हमारे पास प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उसमें कवर अप किए. आज का सेशन इट्स काइंड ऑफ अ जेनरिक सेशन कि अगर आप EDA कर लेते हो एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर रिसर्च, उसके बाद कैसे हम उसको एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट में लेके आते हैं. वहाँ पर हम गिट को यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम API क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं सो दैट यूज़र ईजिली अपने जो इनपुट वैल्यूज़ हैं उसको टाइप कर सके एंड एज सुन एज दैट यूज़र इज सबमिटिंग द बटन, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मॉडल आपने क्रिएट किया है उसकी आप जो पिकल फाइल है उसको स्टोर करते हो. इफ़ यू गाइज आर नॉट अवेयर यू कैन अगेन रेफर माई वीडियोज़. और उस फाइल की हेल्प से कैसे हम उसे डिप्लॉय करके प्रोडक्शन साइड पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो आई वुड से इट्स नॉट लाइक कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट यहाँ पे शोकेस हो रहा है. इट्स काइंड ऑफ कि इंडस्ट्री परस्पेक्टिव से कैसे हम एंड टू एंड पाइपलाइन क्रिएट करते हैं. There is already one specific project which I have uploaded for customer segmentation, but that project is available only for members. So if you are someone who is looking forward towards that specific project also, you can anyways purchase that membership and go ahead and access that material as well. But this session is publicly live for everyone, just to give you an idea and experience कि कैसे पूरा project flow करता है. और जब हम कहते हैं कि EDA में बहुत टाइम लगता है और उसके बाद प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है, नाउ यू विल गेट टू नो कि कैसे कैसे हम उन फाइल्स को यूज़ करते हैं, कैसे हम अपने रिसर्च वाले काम को यूज़ करके फाइनली एक एंड टू एंड प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए डिज़ाइन करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन, बट दिस सेशन इज़ ओनली फॉर दोज पीपल हु विल वॉच टिल द एंड. और ये काफ़ी बड़ा सेशन होने वाला है, तो इट डेफिनेटली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू वॉच द एंटायर वीडियो. But once you watch it, and if you will implement it side by side, you will gain a lot of ideas with respect to this. One last thing, these things requires a lot of effort. Initially, I was thinking to post this video as a members access only because I know that those people are more sincere towards learning, and that's why they have done one extra effort towards that. But I'm giving you a chance for everyone to see that how the people working ahead or not, and that I'll get to know via views, via your comments. Please try to make sure you will comment it down कि आपने implement किया कि नहीं, और implement करने के बाद whether you will also be able to get successful results like me or not. I will try to attach the GitHub repository in my YouTube description जहाँ पे आपको सारी files जो मैं use कर रही हूँ वो मिल जाएंगी. Try to pause the video, implement it side by side, and I am pretty sure you will enjoy the entire content over here. With that, let's start our video. Let's go to GitHub. GitHub के अंदर go to new and create a new repository. करें create? सब लोग ready है? Are we ready? Okay. सबके पास GitHub का अकाउंट है, right? Am I assuming correctly? क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स हम करते हैं तो आई ऑलवेज से कि उनको हमें GitHub पे ऑलरेडी हमेशा पुश करना चाहिए, कमिट करना चाहिए, ताकि हम इंटरव्यू में भी शोकेस कर सके कि हमने ये सब प्रोजेक्ट्स पे लाइव काम किया है. और रिज्यूमे में भी हमेशा डालना चाहिए, लिंक्डइन पे भी हमेशा अटैच करके रखो अपने GitHub को. इट्स काइंड ऑफ अ repository of what you have done till so far. तो यहाँ पे हम रेपो का नाम देते हैं. आज के रेपो का नाम हम दे सकते हैं ML प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन. हाँ, कर सकते हैं.
बट मेरे इसमें ऑलरेडी वो बना हुआ होगा। लिख देते हैं, चलो। कैलिफोर्निया हाउसिंग प्रोजेक्ट, इस पे काम किया है ना हमने, याद है आप लोगों को? हमने इसका पूरा ईडीए किया था। तो आई विल यूज दैट स्पेसिफिक फाइल ओनली, बट जस्ट टू शोकेस यू कि एंड टू एंड अब कैसे काम करना है। तो आप उसको अब किसी भी वर्ल्ड की फाइल से रिप्लेस कर देना। ईडीए करते हुए आपको कोलैब चाहिए, जुपिटर नोटबुक चाहिए, आप वही काम करोगे जो हमने डिस्कस किया, बट उससे आगे क्या करना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्दर। अब इसमें आप कोई भी फाइल ले सकते हो, ठीक है? आई एम जस्ट टेकिंग दैट फाइल जो कि हम ऑलरेडी अपने सेशंस में लाइव ईडीए कर चुके हैं, ताकि हमें ईडीए पे टाइम ना स्पेंड करना पड़े। दैट्स द ओनली स्पिरिट। ईडीए में स्पेंड जब टाइम करेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमारा वहीं चला जाएगा। आपको पता है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि कंपनीज में जब भी हम मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करते हैं, तो अगर आप मुझसे पूछो कि मैक्सिमम टाइम कहाँ पर स्पेंड होता है और कौन सी चीज ऐसी है पूरी पाइपलाइन में जो सबसे जरूरी है, तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, ईडीए। तो ईडीए क्योंकि हम ऑलरेडी एक फाइल में कर चुके हैं, हम उसी को यूज करेंगे, बट देखेंगे कि पूरी साइकिल कैसे हमें रोटेट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस वीएस कोड। चले आगे। नाउ यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन की this illustrates the end-to-end pipeline of any machine learning project. ऐसा करके लिख देते हैं। ऑब्वियसली यू कैन एनहांस ऑल दीज थिंग्स आफ्टर दिस डिस्कशन विल गेट ओवर। आप अपनी रीडमी फाइल और इन सबको चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को भी, वो आप बाद में कर लेना, ठीक है? रीडमी फाइल को मैं ओन कर रही हूँ, विजिबिलिटी में पब्लिक रख रही हूँ क्योंकि लेट इट बी ओपन फॉर एवरीवन। उसके बाद डॉट गिट इग्नोर को यहां पे मैं, क्योंकि हम पाइथन पे फोकस कर रहे होंगे, तो हम पाइथन चूज कर लेंगे। इसको पाइथन चूज कर लो। और लाइसेंस में आप कोई भी लाइसेंस पे कर सकते हो, अपाचे लाइसेंस कर लेते हैं अभी के लिए, एंड वी आर गुड टू क्रिएट अवर रेपोजिटरी। सो इज एवरीवन रेडी? कर दूं मैं क्लिक? देख लिया मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया? यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन और सब चीजें अच्छा कर लेना। I will give you one demonstration of my previous project, जहां पे मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे कैसे करना चाहिए एक आइडियल उसमें, ठीक है? ऐसे मतलब दिस इज वेरी काइंड ऑफ अ सिंपल लाइन। इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहिए, बट अभी के लिए वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ओवर दिस पॉइंट, सो यू कैन डू इट एट योर एंड। और आजकल तो हमारे पास काफी अच्छे टूल्स हैं जिससे हम लिखवा सकते हैं। परफेक्ट। लेट्स क्रिएट अ repository. So now I have these three files available in my repository. कैलिफोर्निया हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये डिस्क्रिप्शन आ गया रीडमी के अंदर, और ये 3 फाइल्स मेरे पास आ गई। सबके पास आ गई? यहाँ पे अगर आप जाओगे ना कोड वाले पार्ट पे, तो आपको यूआरएल दिखेगा जिससे आप क्लोन कर सकते हो, या फिर कोई भी बंदा आपके रिपोजिटरी को भी क्लोन कर सकता है। लेट्स कॉपी दिस। यहाँ पे कॉपी करने का बटन आएगा, कॉपी कर लो इसको। कॉपी करने के बाद चले आगे, विल वी मूव अहेड। एक लास्ट काम करना बाकी है, एंड दैट इज कि जो फाइल है हमारे पास वो कहाँ पर अवेलेबल होगी, वो चेक करना पड़ेगा। लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन में है। तो वी हैव दिस डेटा सेट जिस पे हमने काम किया होगा पहले कभी, ये हमने लाइव सेशन में ही किया है। तो लेट्स डाउनलोड दिस इन टूडेज प्रोजेक्ट फाइल।
और मैं EDA फाइल को भी डाउनलोड ही कर रही हूँ ताकि हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकें। इसमें पिकल फाइल भी होनी चाहिए। लेट मी चेक। मेरे फोल्डर में इंटरनली सेव्ड है सारी फाइल्स। लेट मी पिक इट फ्रॉम देयर एंड लेट मी शेयर विद यू गाइस ऑल दीज फाइल्स। मैं इसको सेव कर लेती हूँ अपने उसमें। ठीक है, ये हमने मॉडल कभी क्रिएट किया था पिछले सेशंस में, उसको मैंने फोल्डर से निकाल लिया। ये स्केल जब हम करते हैं स्टैंडर्ड स्केल आर्ट से, उसकी पिकल फाइल निकाल ली और ये प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइसेस करके हमने फाइल क्रिएट करी थी। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी शेयर ऑल ऑफ दीज फाइल्स विद यू ऑल। अभी मैं शो करके भी दिखा दूंगी कि ये एक्चुअली में क्या क्या फाइल्स हैं, सो दैट यू गाइस कैन रिकॉल कि हाँ हमने ये सब किया था। तो ये मैं कॉपी कर रही हूँ एंड आई एम शेयरिंग विद एवरीवन। एक बार डाउनलोड कर लो इन सबको और अपने लोकल फोल्डर में डाल लो। चले आगे। टर्मिनल को ओपन कर लेना, उसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल। तो जहां पे जो भी पाथ में आप हो वो वाला पाथ आएगा और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। शैल आई मूव अहेड? एवरीबडी इज रेडी? चले आगे, कुछ कंफर्मेशन मिलेगा? या तो बोलो वेट करो, तो आई विल वेट, या फिर बोलो कि हो गया, so that I can proceed ahead. Okay. Now you can just mention code dot. ये क्या करेगा? VS कोड को ओपन कर देगा इस स्पेसिफिक पाथ में। लेट्स वेट एंड हियर वी गो। ओपन हो गया। जो आपकी सारी फाइल्स हैं इसके अंदर सारी यहाँ पे आ गई। व्यू में जाके टर्मिनल को भी हम ओपन कर लेते हैं। व्यू में जाके टर्मिनल को भी हम ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यू नो यहाँ पे आप अपने पावर शेल को, अपने CMD को, बहुत सारी चीजों को ओपन कर सकते हो एंड वी विल ट्राई टू ओपन वन बाय वन एवरीथिंग। चले आगे। द कमांड प्रॉम्प्ट, दिस इज द गेट बैश। तो अभी एक बार पावर शेल में ही करते हैं, फिर धीरे धीरे स्विच करना पड़ेगा हमें थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए। एक बार इसमें नाउ द ओनली थिंग, सो टुडे वी विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ गिट कमांड्स, क्योंकि हमें इंटरेक्ट करना है अपने कोड को गिट के साथ में, गिट हब के साथ में। तो इसके लिए द रिक्वायरमेंट इज कि आपके पास गिट CLI करके टूल ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपकी ये कमांड वर्क करेंगी जो मैं लिखूंगी अब। दैट इज गिट CLI। कितने लोगों के पास है?
So depending upon which specific tool, or sorry, which specific OS you are using, you have to download and install it for the Windows or Mac or Linux. नहीं है तो कर लो फटाफट, इतना टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद जब आप लिखोगे git clone, और जो आपने पाथ कॉपी किया था, ओहो इट्स अ डिफरेंट पाथ, यहाँ पे हमने किया था ना कि थोड़ी देर पहले, तो वो जैसे ही करोगे तो आपकी सारी फाइल्स क्लोन हो जाएंगी, और आपके पास ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें जो 3 फाइल्स हमारे पास गिटहब के अंदर अवेलेबल थी, जो हमने क्रिएट करी थी रेपोजिटरी को क्रिएट करते हुए, गिट इग्नोर, लाइसेंस, रीडमी, वो तीनों फाइल्स आपको उस फोल्डर में मिल जाएंगी जैसे ही आप ये कमांड डालोगे। तो मैं एक और काम करती हूँ आप लोगों की लाइफ और इजी करने के लिए। जो कमांड्स मैं यूज करूंगी ना, मैं उसको यहाँ पर लिख देती हूँ, ताकि फॉर द पीपल हु आर वेरी न्यू टू ऑल दीज थिंग्स, they will be easily able to copy paste the commands if they are writing it wrong। तो आपको क्या करना है, git clone, और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, पेस्ट योर repository URL। ठीक है, टर्मिनल को ओपन करके, एंड लेट मी जस्ट शेयर दिस विद एवरीवन। यू कैन ओपन दिस इन अनदर स्क्रीन, अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तभी इसको यूज करना, अदरवाइज नो नीड। चले आगे, शेल वी मूव अहेड। सबके पास आ रहा है? तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, क्योंकि मैंने क्लोन कर लिया, तो मेरे पास एक फोल्डर आ रहा है जिसमें सारी फाइल्स अवेलेबल है। मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि कुछ फाइल्स फोल्डर से बाहर हैं, कुछ फाइल्स फोल्डर के अंदर हैं, क्योंकि हमने क्लोन बाद में किया है, तो मैं सारी की सारी फाइल्स को जो मैंने अभी अभी आपको शेयर करी है उसको भी इसी फोल्डर के अंदर डाल रही हूँ, कैलिफोर्निया वाले के, ताकि सारी फाइल्स हमारे पास एक ही जगह पे इकट्ठी हो। ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी हमें, एक प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। तो मैंने जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स थी बाहर जो पड़ी थी मेरी फोल्डर की, उसको भी मैंने अंदर डाल दिया इन द कैलिफोर्निया हाउसिंग प्रोजेक्ट पार्ट। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसको हमें फिर अगर गिटहब में डालना है तो कैसे करेंगे, वो सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए क्या बात ठीक है, कर दिया आप लोगों ने भी, चल सकते हैं आगे। कुछ दिक्कत, कुछ दुविधा अभी तक नहीं, राइट? ठीक है जी। तो अगर आप देखो अब, तो आपके पास, क्योंकि हमने सारे फोल्डर्स डाल दिए, तो VS कोड में ऑटोमेटिकली आपको सारी फाइल्स दिखेंगी, जैसे कि ये हमारी है प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस की फाइल। ओके, इसको करने से पहले अब हम एक और इम्पोर्टेंट काम करेंगे जो हर एक बंदे को अपने प्रोजेक्ट में करना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। एटलीस्ट व्हेन आई यूज टू डू एनी न्यू प्रोजेक्ट आई डू दैट। तो करें स्टार्ट, क्या चीज के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज वर्चुअल एनवायरमेंट क्रिएशन। ये तो आप लोगों ने शायद जब हितेश सर के साथ सेशन लिया हो तब भी किया होगा, किया था ना? In the Python module, he also used to create these virtual environments to do any project. तो सबको पता है कैसे करते हैं, लेट्स डू इट। तो हम क्या करते हैं, जो हम आज काम कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। यस, वी कैन आइदर यूज यूवी, जो कि इट्स क्वाइट इजी टू डू दैट, अदरवाइज यू कैन यूज कोंडा, वन एंड द सेम थिंग। बोथ आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब डिपेंड करता है कि आपके पास में इंस्टॉलेशन है कि नहीं। तो लेट्स ट्राई। तो आई विल यूज दिस कमांड प्रॉम्प्ट। पावर शेल के अलावा मैंने CMD खोल लिया है यहाँ पे। लेट्स गो अहेड, मैं दोनों कमांड शेयर कर दूंगी आपको, कोंडा की भी और यूबी की भी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोंडा क्रिएट -p, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है यहाँ पे। तो हम नाम दे रहे हैं VENV, V इज फॉर वर्चुअल एनवायरनमेंट, EENV। और उसके बाद वी कैन मेंशन द पाइथन वर्जन विच वी सपोज टू यूज। तो हम अपडेटेड ही यूज कर लेते हैं, 3.12 अपडेटेड है अभी तक। और इसके बाद -y,
हाइफन वाइज ले दिया ताकि वो हमसे बार बार यस करने को ना बोले। करके देखे? कुछ तो हो रहा है, इतनी देर में ये हो रहा है। मैं इस कमांड को भी लिख देती हूँ और उसके बाद हम यूवी से भी देख लेते हैं। तो वी हैव कोंडा create hyphen v hyphen p venv. You can write the latest version of Python, which we can use hyphen y. ये हो गया और मुझे एक्टिवेट करने के लिए भी वो बोल रहा है। देख लो एक बार आप लोग भी, हुआ क्या? हो गया क्या? अब इसी को अगर हमें यूवी से करना हो तो इट्स वेरी इजी। ये अप्रोच भी हम फॉलो करते हैं, बट आज के टाइम पे हम जो एक और अप्रोच यूज करते हैं विच इज पीपल फाइंड इट क्वाइट इजी एंड कंफर्टेबल टू रिमेम्बर, इट इज यूवी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया तो मैं दोबारा नहीं रन करूंगी, बट यू कैन डू दैट। यूवी venv, this is the virtual environment name, and then you can specify if you want Python version which is let's say 3.1। दोनों ही बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देंगे। करेक्ट है? चले आगे, सिंपल है। You can try and do that. Once it is done, the next task will be to activate our virtual environment. करें एक्टिवेट? अगर आपके पास ये एरर आ रहा है, कोंडा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इट मीन्स कि आपके पास वो एक्टिवेटेड नहीं है। और सिद्धार्थ ने एक और वीडियो भी शेयर करी है जहां पे वो यूवी से तेज सर शो करके दिखा रहे हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक बार यूवी से ट्राई कर लो अगर हो रहा है तो, नहीं तो आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा अगर उससे भी एरर आ रहा है तो। यू कैन टू इंस्टॉल एनीथिंग अगेन आई कैन राइट द कमांड। अगर कभी भी इस तरीके के इश्यूज आए तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन नहीं हुआ हमारे सिस्टम में। यू कैन राइट अ कमांड pip install whatever with the module name it is saying it's not available. For example Conda, for example pandas, for example numpy, कुछ भी। क्योंकि हम पहली बार लोकली कर रहे हैं तो हमने कुछ इंस्टॉल नहीं किया। बेसिकली आप लोगों ने नहीं किया, मैंने तो किए हैं प्रोजेक्ट्स, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा सिस्टम में। बट जिसको भी प्रॉब्लम आएगा तो दिस इज समथिंग विच यू सपोज टू डू। और उसके बाद इसको हम रिक्वायरमेंट्स डॉट टी में इंसर्ट कर देंगे सो दैट इन फ्यूचर किसी को अगर फाइल चाहिए हो तो दे कैन जस्ट डायरेक्टली गो अहेड एंड राइट पिप इंस्टॉल -r requirements डॉट टी। तो यूजुअली क्या करते हैं प्रोजेक्ट्स में, आई विल शोकेस यू एज वेल, हम requirements डॉट टी करके फाइल बना देते हैं। दिस फाइल इज यूज्ड टू टेक ऑल द रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स। और फिर क्या होगा कि एक बार ही आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी और आपके सारे रिक्वायरमेंट्स एक ही बार में इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, चले आगे। ऑल गुड? वी आर इन दिस, तो हमें DIR को यूज करना पड़ेगा। तो अगर देखो जैसे ही मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया तो मेरे पास एक venv करके फोल्डर आया हुआ दिख रहा है आप लोगों को? venv करके फोल्डर आपके सिस्टम में भी आपको दिखना चाहिए जैसे ही आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करोगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक्टिवेट करना है। तो मैं बोलूंगी कोंडा एक्टिवेट, क्योंकि मैंने कोंडा से किया है तो आई विल से कोंडा एक्टिवेट venv स्लैश, लेट्स सी। जैसे ही मैंने ऐसे किया तो आप देखोगे कि आपके पास में ऊपर जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो ओपन हो जाएगा। बेसिकली पहले आपके पास नॉर्मल पाथ आ रहा था, अब आपके पास पाथ से पहले एक ब्रैकेट आएगी जिसमें
VENV का पाथ ऑलरेडी डिफाइंड होगा. सो वॉट एवर वर्क नाउ वी विल डू एवरीथिंग इन दिस वर्चुअल एनवायरमेंट. तो जितनी भी इंस्टॉलेशंस होंगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सब हम एक वर्चुअल एनवायरमेंट में कर रहे हैं अब विद द नेम ऑफ VEN. एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट अवर प्रोजेक्ट नाउ. Yup. Can I get some confirmation? Everyone is ready? चले आगे देखते हैं कि ये जो फाइल्स मैंने आपको दी हैं, क्या हम इन फाइल से अवेयर हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को ऐसा हो कि ये हम कर क्या रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो फाइल कभी क्रिएट ही नहीं करी. तो इसके लिए मैंने देखो पहले भी कभी बताया हुआ है जब हमने यूज किया है कि अगर आप लोकली करो तो दिस इज द कमांड विच वी सपोज टू डू. नाइस. सबसे पहले हम कर्नल सेलेक्ट कर लेंगे. इज दिस फाइन टिल सो फार? चले आगे. तो समवन इज आस्किंग कि यूवी से कैसे करेंगे, तो उसके लिए लिख देते हैं यहाँ पे. अगर आप इससे कर रहे हो तो आपको लिखना है कोंडा एक्टिवेट ENV स्लैश, इसके अंदर एक स्क्रिप्ट्स करके फोल्डर होगा. क्या होगा? स्क्रिप्ट्स करके फोल्डर होगा. स्लैश एक्टिवेट. जैसे यहाँ पे लिखोगे तो एक्टिवेट हो जाना चाहिए. यू कैन चेक. और ये कमांड आपको CMD में ही डालनी है, जैसे मैं CMD में डाल रही हूँ. तो बस आई थिंक कल ही शायद मैंने किया है, तो ऐसे ही किया था मैंने यूवी का, तो एक्टिवेट हो जाएगा आपका VS कोड में. चेक करो एक बार. क्योंकि स्क्रिप्ट्स में एक्टिवेट करके एक फाइल होती है, जैसे हम उसको हिट करेंगे तो इट शुड बी एक्टिवेटेड. बिकॉज yesterday ओनली एज फार एज आई रिमेंबर आई हैव डन दैट. या व्हाई दिस डन हो रहा है सभी का? नहीं हो रहा तो बताओ, आई विल जस्ट रीचेक. हो गया. गुड. तो हमने देख लिया कि कैसे यूवी से या कोंडा से हम क्रिएट कर सकते हैं. परफेक्ट. क्या हम सब रेडी हैं अपने प्रोजेक्ट को फर्दर स्टार्ट करने को? मैं तब से स्टार्ट ही बोल रही हूँ, हालांकि स्टार्ट हो गया, बट ठीक है. चले आगे. परफेक्ट. ओके. एक और चीज, जब आप इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे बोला ना पिप इंस्टॉल यूज कर सकते हो आप. यूवी पिप इंस्टॉल करके भी कर सकते हो, तो भी आपका इंस्टॉलेशन अपने सिस्टम में हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज फाइन. वी विल फर्दर मूव अहेड नाउ. तो मैं ये बोल रही थी कर्नल को सिलेक्ट करके अब जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उस पर डायरेक्ट करना है सबसे पहले हमें. तो यहाँ पे सिलेक्ट कर्नल का ऑप्शन आ रहा होगा. पाइथन एनवायरनमेंट में जाओ और ये हमारा रिसेंट एनवायरनमेंट है. इट्स डन. इट्स डन. तो आपको अब दिखेगा यहाँ पे कि राइट साइड में VENV शो होना चाहिए, जो कि शो हो रहा है. जो कि शो हो रहा है. चले आगे. परफेक्ट. जब आप इसको रन कर रहे हैं, ओके, तो ये बोल रहा है आई पाई कर्नल को रिक्वायरमेंट है इंस्टॉल करने की. तो हम कर लेते हैं इंस्टॉल ताकि हम इसको रन कर सके. तो आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग द कमांड. हम्म. देयर इज अगर आप लोग को नहीं बोल रहा तो नो नीड टू डू दैट. लेट मी जस्ट रीचेक. कुछ कमांड में इशू लग रहा है.
मैंने कल भी किया है। मेरे पास रखी हुई होगी कमांड, लेट मी जस्ट चेक। डन। लेट मी शेयर दिस कमांड IPy कर्नल के लिए, ताकि हमारा काम थोड़ा इजीली हो जाए। यू कैन कॉपी दिस। ये बेसिकली हमारी हेल्प करेगा टू रन द IPyNB फाइल। वैसे तो रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पिकल फाइल्स अवेलेबल है जो हमने क्रिएट करी थी सेशन के वक्त। बट स्टिल इट्स ओके, कर लो। अगर आपको देखना होगा किसी कोड को तो यू कैन सी आफ्टर दैट। यस लिख देते हैं। हो गया। डन। आप लोग भी कर लो। So but it's taking too much time. Not really sure what's the reason, but it's done now. तो बेसिकली अब आप यहाँ पे यू आर रेडी टू एग्जीक्यूट योर स्टफ, एंड यू रेडी टू चेक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल बी हैविंग। हाउसिंग के अंदर क्या क्या डेटा है हमारे पास में, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद हमने क्या किया था, फीचर के नेम्स क्या है, टारगेट नेम्स क्या है, डेटा कैसा है। उसके बाद हमने EDA किया था इस पे कोरिलेशन निकालने के लिए, पेयर प्लॉट निकालने के लिए, बॉक्स प्लॉट, राइट, एक्स और वाई। तो मेरा तो प्लान ये था कि मैं सब कुछ रन करके दिखा दूं दोबारा से, बट इस स्पीड हो, अच्छा अब हो रहा है, अब हो रहा है। ठीक है। तो हमने प्रिंट कर लिया, फिर फीचर्स नेम देख लिए, डेटा देख लिया, प्रिपेयर किया डेटा को, टाइप देख लिया। हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये टारगेट वैल्यूज आ गई, ये हेड है, ये इन्फो है, स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन आ गया, नल वैल्यूज है कि नहीं। फिर हमने EDA में कोरिलेशन चेक किया, दिस इज द कोरिलेशन वैल्यू दैट वी आर गेटिंग। याद है ना सभी को, या सब भूल गए? एवरीबडी रिमेंबर्स ऑल दीज थिंग्स? क्या मैं इसी फ्लो में जा सकती हूँ? कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट ना? आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ रीकैप ऑफ दीज थिंग्स। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। बट अगर फिर भी कुछ लगता हो आपको कि ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो बता देना। फिर हमने डायलॉग की हेल्प से अपना टारगेट और इनपुट फीचर्स को अलग किया था। ये हमारे एक्स हो गए, ये हमारा वाई हो गया। फिर हमने अपना मॉडल लगाया था, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट हमारे इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, ये रन हो रहा है अभी। वंस इट इज डन, फिर हमारे पास एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट की फाइल्स आ देंगे। यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज को स्केल करने का ट्राई किया था, द रीजन बीइंग कि हमारा मॉडल बायस नहीं होना चाहिए। तो एसके लर्न प्री प्रोसेसिंग से हमारे पास यहाँ पे स्केल्ड वैल्यूज आ गई थी। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था उस टाइम पे, अगर आप लोग को याद हो तो। यहाँ पे मैंने फाइल्स को स्केल करके सेव भी किया था, एज फार एज आई रिमेम्बर। बट यहाँ पे मुझे वो कोड नहीं दिख रहा। क्या आप लोगों को दिख रहा है क्या, या नीचे है? क्योंकि आई यूज टू सेव द पिकल फाइल्स, तो होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, बट दिस इज द नॉट ओनली द थिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग। ये जो स्केलिंग डॉट पिकल फाइल है, ये भी तो होनी चाहिए हमारे पास। ये क्यों नहीं शो हो रही? इसमें इससे ऊपर, इससे भी ऊपर एक कोड ब्लॉक बना के पिकल फाइल को सेव कर लेते हैं इससे। यहाँ पे लेट्स सेव एवरीथिंग वट एवर वी आर डूइंग। तो कैसे करेंगे? वी हैव अ स्केलर वेरिएबल, राइट? हम्म, दैट्स ट्रू। सो हाउ कैन डू दैट?
वी कैन ओपन द, क्या नाम रखें, scaling new dot pkl. We want to do it in a write mode, sorry, as f. और यहाँ पे सिंपली हम डंप कर देंगे अपनी स्केलर फाइल को as if. Let's do one thing. Let's import pickle. Is it fine? All good? ट्राई करें. फाइल आ गई स्केलिंग यू डॉट pkl. पता नहीं मेरे पास ये ऑलरेडी एक और फाइल थी स्केलिंग की, तो मुझे लगा कि मैंने किया होगा सेशन में, बट नहीं है, तो इट्स ओके, हमने कर लिया अभी. फिर हमने रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स निकाले, इंटरसेप्ट्स निकाले, प्रेडिक्शन चेक करी, रेसिडुअल्स देखे, मॉडल की परफॉर्मेंस देखी, स्कोर देखा, एडजस्टेड आर स्क्वायर निकाला. फिर हमने मॉडल की फाइल को भी सेव किया था पिकल के अंदर टू गेट अवर फाइनल प्रेडिक्शंस. डन. बेसिकली आपके पास में दो फाइल्स होनी चाहिए, एक मॉडल जो आपने क्रिएट किया उसकी फाइल, और एक जो आपने स्केल्ड की अपनी वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज करते हुए ईडीए के अंदर उसकी फाइल. सभी फाइल्स है हमारे पास. अब क्या हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं? ऑल गुड. तो हमने देख लिया कि ठीक है, ये सब हमने किया था अपने ईडीए में. अब यहाँ पे आप रिग्रेशन सिनेरियो हो या क्लासिफिकेशन सिनेरियो हो या फिर क्लस्टरिंग सिनेरियो हो, ये सब चीजें आप अपने आईपी वाईएनबी फाइल में कर सकते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि एडवांटेजेस की आपको साथ साथ कंसोल में आउटपुट दिख रहा है कि जो चीजें आप कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है. अब आप कोलैब में करके डाउनलोड करके यहाँ डाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप वीएस कोड से भी इसको एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो. इट्स ऑल योर विश. चले आगे अब यहां से. शेल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डिस्कशन. फाइल हमारी रेडी है. अभी तक जितनी भी फाइल्स हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, तो लेट मी डू वन थिंग. एक काम मैं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि स्केलिंग की दो फाइल्स मेरे पास अब हो गई हैं, तो मैं पुरानी फाइल को डिलीट कर देती हूँ. आई डोंट नो कि ये क्या है, तो लेट्स नॉट टेक एनी रिस्क. लेट्स डिलीट दिस. और ये सभी फाइल्स मेरे पास अब इकट्ठी हो गई हैं अपने फोल्डर में, और ये मेरी अपडेटेड फाइल्स है जो कि इस स्पेसिफिक हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज हो रही है. ठीक है, क्लियर है ना? करना है, मुझे एक काम करना है कि जितनी भी फाइल्स अभी तक मैंने क्रिएट करी हैं, इन सबको मुझे अपने गिट में वापस डालना है, सो दैट फर्दर आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड अहेड टू द नेक्स्ट टास्क. क्योंकि अभी तक मेरे गिट के अंदर तो सिर्फ तीन ही फाइल्स अवेलेबल है, जबकि मैंने इतनी फाइल्स पे काम किया. तो करें स्टार्ट. शैल वी डिस्कस हाउ कैन वी डू दैट? एक बार के लिए आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि कॉन्फ़िग के अंदर क्या मेरा सेटिंग हो रखा है क्या. हो रखा है. तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है अपने गिट में. जिनका नहीं हो रखा, एक बार कमांड पहले डाल के देखो, क्या आपका नाम और आपकी ईमेल आईडी आ रही है क्या. नहीं आ रही तो आई विल शोकेस यू कि कैसे कॉन्फ़िग करना है. तो आप जब यूजर डॉट नेम कर रहे हो तो आपका नाम आना चाहिए. ईमेल कर रहे हो तो आपके पास वो वाली ईमेल आईडी आनी चाहिए जिससे आपका गिटहब अकाउंट लिंक्ड है. जिस भी आईडी से आपने अपना गिटहब अकाउंट क्रिएट किया है, वो आपकी पर्सनल आईडी या फिर प्रोफेशनल आईडी वहां पर आनी चाहिए. अगर नहीं आ रही तो क्या करना है, अब मैं वो बता रही हूँ. तो बेसिकली यू विल से गिट कॉन्फिग, यू विल से ग्लोबल यूजर डॉट नेम. अब जैसे यहां पर मेरा नाम प्रिया भाटिया के नाम से मेरा गिटहब है, तो आई विल राइट प्रिया भाटिया. आपका जो भी नाम है आप वो लिखोगे. फिर यहाँ पर आप फिर से अपना कॉन्फ़िग करोगे, ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे आप अपना लिंक्ड गिटहब अकाउंट मेल आईडी डालोगे. लिंक्ड गिटहब अकाउंट नेम फटाफट से कर दो. और फिर जब आप दोबारा से चेक करोगे ना, तो आपको दिखेगा आपका मेल भी और ईमेल आईडी भी और सॉरी नेम भी. क्या आप लोगों ने गिट की कमांड्स भी करी थी लास्ट सेशन में?
जब भी ये सब इम्प्लीमेंटेशन वाइज डिस्कस हुआ था हितेश सर के साथ, हैज ही शोकेस्ड यू कि कैसे कनेक्ट करते हैं, और दैट इज समथिंग विच इज न्यू फॉर एवरीवन? नो, वी कैन नॉट अज्यूम कि आता ही होगा. यस, अदर्स. तो बेसिकली यहाँ पे एक शीट है जो मैं आपको शेयर कर दूंगी. ये बेसिकली कमांड्स हमें हेल्प करती है टू कनेक्ट अवर VS कोड विद अ गिटहब. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसा मैंने बोला कि हमें सेटअप करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है अपना नेम, अपना ईमेल आईडी. ठीक है. उसके बाद गिट को स्टार्ट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए यूज गिट इनिट. उसके बाद क्लोन करने का मैंने कमांड थोड़ी देर पहले दिखाया था, कैसे हमने क्लोन किया. फिर उसके बाद ये स्टेजेस होती हैं हमारे गिट की, स्टेटस देखने के लिए कि क्या हमारे पास फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं, फिर ऐड करने के लिए फाइल्स को, रीसेट करने के लिए डिफ, कमिट. तो हम इन्हीं सब कमांड्स को यूज कर रहे होंगे आज टू बेसिकली upload whatever things we have just now covered up in our VS code, to upload those files into the I would say GitHub. Again, Siddharth has shared all these referenced videos. सिद्धार्थ, वन थिंग विच वी कैन डू राइट नाउ, आप एक बार नोट करते जाना जो भी चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और वी विल अटैच ऑल दीज रेफरेंस्ड वीडियोज इन द डैशबोर्ड इटसेल्फ, so that if there is anyone who is very new to this specific part, they can always refer these YouTube videos of Hitesh sir, and then they can come up on this project. तो हमने Streamlit का अटैच कर दिया है, Git का भी कर देना. और एक और वीडियो आपने शायद ऊपर और शेयर किया था, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज द वीडियो नेम. किसके लिए किया था मुझे याद नहीं है, एक किया था ना अभी थोड़ी देर पहले. हाँ, यूवी के लिए. तो वो भी हम कर देंगे. ठीक है. ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए, एटलीस्ट फॉर दोज हु आर वेरी न्यू टू दिस स्पेसिफिक पार्ट. स्ट्रीमलेट इज डन, बाकी दो भी हम कर देंगे. ठीक है. इस प्रोजेक्ट, इस सेशन से पहले करना है, बाद में नहीं, ताकि व्हेन समवन इज कमिंग टू दिस रिकॉर्डिंग, दे ऑलरेडी नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स. परफेक्ट. चलिए आगे. इज एवरीवन इज कंफर्टेबल? एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. और जब आप अपने इंडस्ट्री में काम करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो फिर आपको याद भी रहेंगे सब चीजें. ओके, परफेक्ट. हुई. अब हमें यहाँ पे करना क्या है? when we want to create a end-to-end product, we want to have one platform या फिर एक URL जहां पे मैं जाऊं और मैं ये सारी इनपुट वैल्यूज को लिखूं जो भी हमारे पास इस कैलिफोर्निया डेटा की है. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द इनपुट वैल्यूज वी हैव? बेसिकली वी हैव दिस, ये आपको दिख रहा होगा, मीडियन ऑफ इनकम, हाउस एज, एवरेज रूम, एवरेज बेडरूम, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड. जब मैं वहां पे इंसर्ट करके प्रिडिक्ट करके क्लिक कर रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक फाइनल प्रिडिक्शन चाहिए कि हाउस प्राइस का प्रिडिक्शन कितना होगा. उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एनी गेसेस? व्हाट वी हैव टू क्रिएट फॉर दैट? वी नीड टू क्रिएट वन टेम्पलेट. अब ऑब्वियसली जब मैं टेम्पलेट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे there can be a lot of beautiful templates we can have. I will try to make it really simple, और उसकी हेल्प से हम फर्दर अपना मूव करेंगे फर्दर काम को. यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी, द न्यू फाइल, द नेम ऑफ app.py, और मैं एक फोल्डर भी क्रिएट करूंगी विद द नेम ऑफ टेम्पलेट्स. ठीक है. और अपने टेम्पलेट्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. Let's move ahead now on this. First of all, this app.py. करें स्टार्ट? Is everybody have created this file app.py? क्या हुआ भैया? गिव मी अ सेकंड. आई थिंक स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया.
अब एक और चीज है जो हमें यहाँ पे चाहिए होगी, दैट इज फ्लास्क, जिस पे हम काम करने वाले हैं। तो मैं एक बार उसको भी इंस्टॉल कर लेती हूँ। डन। एंड लेट्स क्लियर दिस एज वेल। आप लोग भी इंस्टॉल कर लो ताकि जब हम उसको यूज करें तो वी विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ एरर। और अभी के लिए इस विंडो को भी क्लोज कर देते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, yes, Arijit, I'll just remove that and then we will again after this app.py update do the git. In the meantime you guys will write the code and I will do that और फिर से हम दोबारा अपलोड करेंगे ताकि वो हमारे पास एक सेपरेबल फाइल्स अवेलेबल हो, ना कि इस तरीके से फोल्डर हो ऑल इन ऑल। सब प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना ना हमें, बट वो हो गया अभी। वी विल डू दैट, इट्स ओके, विल फिक्स इट। तो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू इंपोर्ट द पिकल फाइल, क्योंकि वी विल बी यूजिंग द पिकल फाइल ओनली टू गेट द स्केल्ड वैल्यूज एंड टू मेक द प्रेडिक्शंस ओवर द। कितने लोग फ्लास्क से फेमिलियर हैं ऑलरेडी? हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द फ्लास्क? So we will import Flask, we will import request, Jasonify, URL underscore for render underscore template. इसको यूज करेंगे टू create something interesting over here. यहाँ पे we will use the Flask, mention the name. Once it is done, execute हो गया गलती से, it's okay. यहाँ पे next part is let's load our model and let's load our pickle file of the scaled value. So we can say pickle dot, which specific function will you use to load the file? Load, and what we will do, we will just open our files. So we have a file name. क्या है फाइल का नाम? model.pkf. और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे मोड, क्या होगा फाइल का? वी आर रीडिंग इट, आरपी। और एक और फाइल है हमारे पास स्केल करने के लिए, स्केलर pickle डॉट लोड। यहाँ पे हम फिर से ओपन करेंगे scaling underscore new dot pkl read। ठीक है जी, हो गया। चले, यहाँ पे हम app डॉट रूट प्रोवाइड करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे अपने टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। सो वी आर डिफाइनिंग वन होम मेथड जो कि रिटर्न करेगा render underscore template, which inside which we will define something called as home.html. ये अभी हम करेंगे, डोंट वरी। इसके अलावा एक हमारे पास लिंक होगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रेडिक्शन एपीआई। उसके लिए क्या बताएं, यूआरएल क्या दे, प्रिडिक्ट, ठीक है, या अंडरस्कोर एपीआई भी दे सकते हैं क्योंकि हम एपीआई को हिट करने वाले हैं अभी। और यहाँ पे मेथड क्या होगा उसका, what is the method name which we will use to do that? Very good, will be post. Do you guys agree with me? अब डिफाइन करते हैं एक बार इस फंक्शन को, what this function will do। तो ये हमारा एक्चुअल में एक मेन यू कैन से फंक्शन होगा जिसमें प्रेडिक्शन का सारा काम चल रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हम यूजर से रिक्वेस्ट करेंगे टू गेट द डेटा फ्रॉम द HTML फॉर्म। HTML फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो हम रेंडर टेम्पलेट के अंदर क्रिएट करने वाले हैं, और वो एक सिंपल सा फॉर्म अभी क्रिएट करेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से और अगर आपको अच्छे से एक वेबसाइट को क्रिएट करना आता है तो यू कैन मेक इट मच मच बेटर, ठीक है। तो बेसिकली जो भी यूजर वहां पर वैल्यूज लिखेगा, मीडियन इनकम की, एवरेज होम की, जो भी इनपुट फीचर्स की वैल्यूज होंगी, व्हाट आई वांट इज कि वो वहां से वैल्यूज को उठाए और डेटा के अंदर फीड करे। तो कैसे करूंगी मैं, वी विल से डेटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज कर सकते हैं. मैं टाइप कन्वर्जन कर रही हूँ सारी वैल्यूज का फ्लोट की फॉर्म में, एंड आई एम सेइंग फॉर एक्स इन रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट वैल्यूज. ठीक किया मैंने बोला कि सारी वैल्यूज को उस HTTP वाले जो फॉर्म, HTML वाला जो फॉर्म है उसको वहां से उठाओ और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके डेटा के लिस्ट में मुझे कन्वर्ट करके दे दो. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब मेरे पास डेटा आ गया, बट मुझे उस डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि मैं जब अपने मॉडल को दूं प्रिडिक्ट करने के लिए, इट विल बी एबल टू रिटेन दैट. डू यू गाइस एग्री विद मी? सो व्हाट वी विल डू, फाइनल इनपुट कन्वर्जन फॉर माय आई वुड से मॉडल विच आई विल यूज, मुझे इसको थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स शेप. तो यहां पे मैंने कॉल किया है क्या, आई विल यूज इम्पोर्ट numpy एज वेल. तो मैं एरे फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट रीशेपिंग दैट फॉर्म टू 1, -1. कौन बताएगा कि हमने ऐसा क्यों किया? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस रीशेपिंग? अच्छा, रीशेप फंक्शन करता क्या है? 1, -1 का मतलब क्या है? Why I have converted the data for the final prediction. In sense of it, यहाँ पे हमने NP नहीं किया, it is showing some error. ठीक है. Yep. Any reasons for the same? कि यहाँ पे रीशेप 1, -1 का मतलब क्या है? पाइथन में किया है हमने ये. What does this line indicates? This complete line. आपके पास डेटा आया एक लिस्ट की फॉर्म में, उस लिस्ट को आपने np.array करके एरे में कन्वर्ट किया और उसको फर्दर मैंने रीशेप किया. What is the meaning of this? array, single row, any other guesses? इतना मुश्किल नहीं है, कम ऑन. माइनस करता क्या है? -1 क्या करता है? याद आ रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक सिंगल रो होगी. ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं प्रेडिक्शन करने के लिए, तो वो सिंगल सैंपल को एट टाइम लेता है, तो इसको एक सिंगल रो ही चाहिए. ये -1 क्या कर रहा है? -1 इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस होल्डर जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कितने नंबर ऑफ, आई वुड से, एलिमेंट्स अवेलेबल है एरे के अंदर. याद आ रहा है? लेट्स से कि अगर हमारे पास इनपुट में 8 वैल्यूज है, क्योंकि हमारे पास 8 कॉलम्स हैं, तो वो क्रिएट करेगा एक रो जिसमें 8 वैल्यूज अवेलेबल होंगी. गिव मी द कंफर्मेशन इफ दिस इज कंफर्टेबल. एग्जैक्टली. -1 इंडिकेट्स फॉर automatically number of columns detection. तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ, आइदर तुम ऐसे लिख दो 1, 8 या फिर 1, -1. इट्स वन एंड द सेम थिंग. दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे. और इसका हम बहुत ज्यादा यूज आने वाले डिस्कशंस में डीप लर्निंग में करने वाले हैं, क्योंकि कौन जाके मैनुअली कैलकुलेट करेगा. इससे बेटर है कि हम -1 लिख दें जो कि ऑटोमेटिकली बोलेगा कि ठीक है, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे, वो अपने आप काउंट कर लेगा. अब उसकी सरदर्दी है, हमारी नहीं है. ये बात समझ में आती है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, एक बात बताओ. मेरे पास इनपुट वैल्यूज तो आ गई, जो यूजर ने अपने फॉर्म में डाली, मैंने वहां से उठाई, मैंने उसका कन्वर्जन भी कर दिया. अब नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए? क्या मैं बोल सकती हूँ नेक्स्ट काम होना चाहिए ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट वैल्यूज? कि जब मैंने मॉडल को ट्रेन किया था, अगर याद हो, तो मैंने एक स्केल वैल्यू ली है. जब मैंने मॉडल को ट्रेन किया है तो मैंने एक स्केल वैल्यू ली है, ट्रेनिंग के टाइम पे भी और टेस्टिंग के टाइम पे भी ट्रांसफॉर्म किया है. कोई अगर बैठ के बाहर वाला बंदा यूजर मेरे एक वेबसाइट पे जाके जब वैल्यूज इंसर्ट कर रहा है, अगर डायरेक्टली उन्हीं वैल्यूज को मॉडल में दे दूंगी तो क्या वो सही आंसर देगा? थोड़ा सा सोचो. नहीं देगा ना. अरे भाई, आपने, लेट से एज था, पॉपुलेशन था, अभी नहीं है, बट मैं आई एम गिविंग यू वन सिंपल एग्जांपल.
यूजर को क्या पता कि इंटरनली क्या काम चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली बातें या फिर मैथ्स वाली बातें तो हमें पता है, बिकॉज वेर इन दिस स्पेसिफिक डोमेन। यूजर तो अपने अनुसार एक वैल्यू देगा ना कि एज लेट से 30 है, पॉपुलेशन 1 मिलियन है, और उस हिसाब से बताओ कि क्या फाइनल प्रिडिक्शन होगी। वो कोई ट्रांसफॉर्म वैल्यू थोड़ा देगा इनपुट में। मेकिंग सेंस? मेरा मॉडल तो एक ट्रांसफॉर्म वैल्यू पे ट्रेन हुआ होगा टू अवॉइड दैट बायसनेस। तो मुझे यहाँ पे जो भी इनपुट वैल्यू है उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की जरूरत है। तो मैं क्या यूज करूंगी, मेरे पास पिकल फाइल थी, मैंने उसे लोड कर रखा है एक वेरिएबल में स्केलर के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर मैं जो भी मेरे पास फाइनल इनपुट, इसको इनपुट वैल्यूज की जगह यूजर वैल्यूज बोलना चाहिए हमें, ताकि थोड़ा और क्लियर हमारे को समझ में आए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास यूजर की ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज आती हैं। जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि ये लॉजिक क्लियर होना जरूरी है। और यही सेम लॉजिक आप हर बार यूज कर रहे होगे जब आप एक फाइनल एंड टू एंड डिलीवर करोगे प्रोडक्ट को एपीआई के साथ में। अब मुझे एक बात बताओ, जो मॉडल की प्रेडिक्शंस होंगी वो क्या होगी? अगेन मेरे पास पिकल फाइल है, मैं ऑब्वियसली बार बार ट्रेनिंग थोड़ा ना करूंगी। पिकल फाइल को यूज करने का मतलब, सेव करने का मतलब ही है कि मैं उसके वेट को यूज कर सकूं। और यही काम हम डीप लर्निंग में भी करेंगे, हम ट्रेनिंग एक बार करेंगे बट उसको बार बार यूज करेंगे फॉर द न्यू टेस्ट सेट बाय द यूजर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज आई है उस पे हम चेक करेंगे जो प्रिडिक्शन आएगा। और उसको अभी के लिए जिसोनिफाई करके, किसको पता है इसका पर्पस क्या है? बोलते हैं, इसे ही प्रिडिक्शन बोलते हैं। ये कौन बताएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? ये मैंने क्या किया, समझ में? रिटर्न आंसर इन जेसॉन फॉर्मेट। और मैंने जीरो क्यों किया? क्योंकि मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे फाइनल आउटपुट में, प्रिडिक्शंस में। किसको याद है कैसे आती थी प्रिडिक्शंस? एक बार दिखाऊं, ये याद है? अगर मैं फिर से प्रिडिक्ट वाली फाइल में जाऊं और अगर हम लास्ट में देखें प्रिडिक्शंस कैसे आ रही है, ये तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए प्रिडिक्शन है। बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्रिडिक्शंस कैसे आ रही है तो आप क्या बोलोगे? ये दिस इज व्हाट इट इज। जीरो क्यों किया, कौन बताएगा? अब तो बता दो, अब तो मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी। एरे तो है, बट एरे में तो एक ही आउटपुट आएगा क्योंकि हम एक ही सैंपल के साथ डील कर रहे हैं, 1 क्रॉस 8। तो जीरो करने का मतलब क्या है? बिकॉज वी नीड द वैल्यू ओनली, नॉट द शेप। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बेसिकली हमें एरे नहीं चाहिए, हमें उसका पहला वैल्यू चाहिए। तो जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट वैल्यू यू कैन से। क्लियर है ना? तो बेसिकली अगर मान लो वो दे रहा है 0.72604907, तो मुझे सिर्फ वो वैल्यू चाहिए। तो मैंने इसको बोला ऐप डॉट पी वाई में कि उसको सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करना मुझे, बाकी मुझे किसी और चीज से मतलब नहीं है। क्या बात क्लियर होती है? लॉजिक इज क्लियर राइट? फाइनल काम बचा ड्राइवर कोड लिखना, बेसिकली मेन फंक्शन को कॉल करना। तो वी कैन से अंडर नेम, ये सब तो आप लोग कर ही लोगे। और यहाँ पे मैं एक काम करूंगी, रन करते हुए मुझे लॉग्स भी देखने, अगर कुछ एरर आएगा तो फिर हम चेक करेंगे। आई होप ना आए, आएगा तो देखेंगे फिर फिक्स करेंगे उसको भी। ठीक है, क्या है, फाइल रेडी है। अभी के लिए कुछ अगर दिख रहा हो एरर या इशू, ऑब्वियसली रन करने ज्यादा पता चलेगा कि ठीक चल रहा है कि नहीं। बट अभी के लिए अगर आपको कुछ लग रहा हो तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। आई थिंक ये भी हमारा करंट फोल्डर में ही है, तो हमें कुछ पाथ देने की जरूरत नहीं है। सेव कर लिया है हमने, इट्स सेव्ड, इट्स ऑटोमेटिकली गेटिंग सेव्ड। करें थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसमें मैं कमेंट लिख देती हूँ फॉर ऑल दोज पीपल हु विल रीड दिस फाइल लेटर ऑन। क्या लिखना चाहिए? यूजर्स
request dot form get the data from the HTML। ठीक है, अब लास्ट काम रह गया हमारा टेम्पलेट में जाके। ओ, हमने फाइल भी क्रिएट नहीं करी। फाइल क्रिएट करें होम डॉट एच टी एम एल की टू डू द फाइनल टास्क। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम ऑफ जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं होम डॉट एच टी एम एल। अब इसके लिए मैंने सिंपल एक कोड उठाया है जो कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब इसमें सिर्फ सिंपल, बहुत सिंपल है ये एक्चुअली में, इसको हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट कल मैंने बस इतना ही किया कि जीपीटी से उठा लिया है इसको और थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं अपने इनपुट वैल्यूज के हिसाब से, जेसोन फाइल के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इसी को ही यूज कर रही हूँ, बट इसको आई रियली वांट कि आप लोग खुद से एडवांस करना, जस्ट टू शोकेस यू ऑल दीज थिंग्स। तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा दिखाऊं तो एमएल एपीआई, प्रिडिक्शन एपीआई बोल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमने फॉर्म बना दिए हैं स्टाइल के लिए और लॉगिन हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। और यहाँ पे यूआरएल आपको वो वाला देना है जो आप डिफाइन करोगे। हमने प्रिडिक्ट अंडरस्कोर एपीआई करके डिफाइन किया तो उसी का यूआरएल देना है। फिर आपके पास ये सारे इनपुट फीचर्स है जो आपने प्रोवाइड करे हैं, जो कि आप चाहते हो कि आपकी फॉर्म में दिखे। और फाइनली एक सबमिट करके बटन बना दिया। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस होल्डर जो कि प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगा जो भी हमारे पास फाइनल फॉर्म में होगी सबमिट करने के बाद। तो ये सिंपल सा है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, बट इसको बड़ा कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं टू मेक इट मच मच बेटर। अभी आपको शोकेस भी होगा कि इट लुक्स वेरी सिंपल, बट ठीक है अभी के लिए। बाय द वे, जो मॉडल स्टेज पे जो डिप्लॉयमेंट वाला होता है ना, फाइनली एक वेबसाइट क्रिएट करना जहाँ पे प्रॉपरली डिप्लॉयमेंट हो रहा है और शोकेस हो रही है चीजें, ये यूजुअली डिफरेंट सेट ऑफ टीम करती है। डेटा साइंस के लोग नहीं करते जितना अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, कि मैंने कभी भी नहीं किया इस स्पेसिफिक स्टेज पे काम। यूजुअली ये एक अलग सेट ऑफ टीम है जो कि मेजरली उनका कोर फोकस वेब डेवलपमेंट पे होता है और वही हमारे लिए हेल्प करते हैं टू डू दिस टास्क। सिमिलरली डेटा एनालिस्ट का काम भी मैंने कभी नहीं किया पावर बीआई से, हालांकि पावर बीआई समथिंग विच आई नो, बट वी हैव अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर इन द कंपनीज जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग का, डैशबोर्डिंग का क्रिएट करके देती है। सो दिस इज फॉर योर इन्फ्रेंस, बट या दिस इज समथिंग वी कैन डू। ऑल गुड। फाइनल काम बचा है, वो है पोस्टमैन का। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मैंने बताया था कि आपको विंडोज के हिसाब से जो भी आपके पास मशीन है उस हिसाब से यू विल डू दैट। एंड वंस यू डू दैट यू विल इंस्टॉल दैट इन योर मशीन। तो ये रहा मेरा पोस्टमैन, मैं इसे ओपन करूंगी और यहां पे अगर आप देखो तो हमने किया क्या हुआ है। हमने एक यूआरएल में प्रोडक्ट अंडरस्कोर एपीआई, जो हमारी एपीआई हम हिट कर रहे हैं, उसमें हमने रो फॉर्मेट में, आई विल शेयर दिस एज वेल, मैंने एक इनपुट डेटा को शेयर कर रखा है। तो वो पहले रन करके देखते हैं। यू नो व्हाट, इट कम्स। कई बार जब चीजें ना चले और लगे कि लॉजिक ठीक है, तो द बेस्ट आइडिया इज, एटलीस्ट दिस वर्क्स फॉर मी मल्टीपल टाइम्स। बट हाँ, लॉजिक पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वहां पे कोई इशू नहीं कर रहा है हम। तो दैट इज वेयर द कोडिंग थिंग कम्स इनटू पिक्चर, कि भाई हमने लॉजिक लिखा है, हर चीज का लाइन ऑफ कोड ठीक है, लॉजिक भी ठीक है, करने का तरीका भी ठीक है, फिर भी नहीं चल रहा, तो रीसेट कर लेना चाहिए। रीसेट इन द सेंस कि क्लोज करके फिर से ओपन करो तो चीजें चल जाती है। सो अब एक बार चेक करें वैल्यूज को। लेट्स ट्राई टू सी, कुछ इनपुट वैल्यूज ले लेते हैं, बताओ क्या लें। बताओ बताओ बताओ, फ्लोट में सारी वैल्यूज इसकी, एक बार चेक कर लो इसकी फाइल्स में, फाइल में वैल्यूज कैसी है।
हाँ, फ्लोट में ही है। लेट्स चेक। जैसे जेसन में हमने फाइल में वैल्यूज लिया ना, इसको तो हटा देते हैं। मैं इसी वैल्यूज को एक बार डालती हूँ, ठीक है, जो हमने जेसन में डाली है इनपुट वैल्यूज, और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। हाउस एज में 41 डाल रही हूँ। एवरेज रूम्स ये डाल रही हूँ मैं। बेडरूम्स, पॉपुलेशन, एवरेज ऑक्यूपेशन, लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एंड हियर वी गो। आ रहा है। So I'm using the same values which I have pasted in the Postman as well to just check the whether the API is working fine or not. Yep. तो ये हमारी prediction आ गई। The house price prediction is 4.14 and I think ये डॉलर्स में थी, if I'm not wrong। जिस एक बार चेक करना, डेटा सेट के डिस्क्रिप्शन में होगा। It's in 10,000 or 10,000 dollars। तो don't get be amazed कि 4.14 doesn't make sense। It makes sense क्योंकि ये मिलियंस में है and I think डॉलर्स में करेंसी है, so it makes sense in that case। अब यहाँ पे आप एक ही पेज पे वैल्यूज आए इस तरीके से भी कर सकते हो कि आउटपुट के अंदर इन द सेम पेज इटसेल्फ यू कैन रिटर्न एंड जस्ट मेक श्योर कि उसी पेज पे प्रेडिक्ट करने के बाद नीचे विद द गिवन इनपुट्स वैल्यूज आ जाए कि द let's say you can print as well कि the house price prediction as per the given inputs is this। that is something which you can do at your end, but I hope now it is clear। बहुत सारे बीच बीच में चीजें हुई but finally we reached to the outcome जहाँ पे we will be having now our model predictions available and this specific part is actually giving you an idea now कि कैसे बैकएंड पे चीजें चलती है। फर्स्ट थिंग कि जब मैं यूजर से या फिर आप जो भी वेबसाइट देखते हो राइट, वहां पे जब आप इनपुट डालते हो तो क्या रोल है आपकी, जो मॉडल ने आपने जो प्रिडिक्ट करवाई फाइल्स को जो आपने सेव करी, उसका रोल क्या है। अभी तक हम आज से पहले जितने भी सेशंस हमने डिस्कस करे, हम ये देखते हुए आ रहे थे कि ठीक है मॉडल ट्रेन कर दो और उसके बाद उन फाइल्स को सेव कर दो, बट उन सेव फाइल्स का पर्पस क्या है, दैट इज द पर्पस। वो कैसे यूज हो रही है टू मेक द फाइनल प्रिडिक्शंस, that is the main thing why this session is very important because this is something which gives you the real time idea। और ऐसे ही हर प्रोजेक्ट में होता है। तो आपके पास जो सेव्ड फाइल्स होती है मॉडल की ट्रेनिंग की, वो इंपॉर्टेंट है। और हर बार जब भी डेटा को अपडेट करना होता है तो फिर से हम रीट्रेनिंग करते हैं, उन फाइल्स को अपडेट करते रहते हैं ताकि प्रिडिक्शन जो है वो अपडेटेड आए। क्योंकि डेटा तो एक ऐसा चीज है जो कि यू कैन अज्यूम कि डिपेंडिंग अपॉन योर डोमेन चेंज होता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फाइल्स हैं, जो आप मॉडल की फाइल्स को सेव करते हो, वो भी चेंज होती है टाइम के साथ साथ साथ। तो रीट्रेनिंग चलती रहती है। बट कैसे वो यूज होती है टू मेक द फाइनल प्रेडिक्शन। अब किसी को, अगर कोई यूजर आ रहा है उसको नहीं पता कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, उसको नहीं पता कि रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है, उसे नहीं पता कि एक्सजीबूस्ट क्या है, रैंडम फॉरेस्ट क्या है, डिसीजन ट्री क्या है। what actually he is seeing is this final prediction which he or she is getting। But now in the back end, we as a developers, we as a data scientist people know कि वो files कैसे आ रही हैं। तभी क्यों मैं बोलती थी कि EDA is important thing। आप एक अच्छी ट्रेन फाइल्स ले लो, एक मॉडल को क्रिएट कर लो, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया तो आगे पीछे का टास्क इज जस्ट लाइक वेरी इजी। मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे इसको, क्या इसमें कुछ समझने का था क्या। अगर मैं आपसे पूछूं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या आज का सेशन बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, बेसिकली यहाँ पे हमें सेटअप से खेलना है। अगर वो चीजें सही चल रही हैं तो वी कैन इजिली डू दैट। कुछ एरर्स आएंगे, वी कैन डायग्नोस की मतलब कहाँ पर क्या इशू आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन से देख के हम सेटअप कर सकते हैं राइट। और वो चीजें चल जाती हैं। द ओनली थिंग इज कि अगर किसी ने पिकल फाइल ही गलत बना दी, या फिर अगर किसी ने एक अच्छा मॉडल लेके उस फाइल को क्रिएट ही नहीं किया, तो वहां पे पूरा के पूरा जो आपने काम किया, चाहे आप कितनी सुंदर वेबसाइट बना लो उसके बाद, डजंट मेक सेंस।
क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपका गलत आएगा, वो प्रिडिक्शन गलत आएगी, और अगर वही गलत आएगी तो इट्स लाइक ऐसा होता भी है और हुआ भी है पहले पास्ट में। लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स डिजाइन करी टू जस्ट गेन द कस्टमर्स, बट द प्रॉब्लम वॉज कि जब वो प्रिडिक्शंस करने जाते थे तो वहां पर प्रिडिक्शंस काम की नहीं आ रही थी, तो customer won't retain in that case. Even though if you have a simple website, but the internal things are going fine, the model that you have trained is very strong, and it is robustly working for all the kind of data that your user is providing, then only you will be appreciated in this kind of work. तो यहाँ पे मेन फोकस एक सुंदर वेबसाइट बनाना नहीं है, डेटा साइंस फील्ड में मैं बोल रही हूँ, वैसे ऑब्वियसली है, बट यहाँ स्पेसिफिक डोमेन में हमारा मेन फोकस है एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वेट्स को, कॉफिशिएंट्स को लेके आना व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस डेटा साइंस डोमेन। तो क्या आप लोग पीछे जितना भी हमने काम किया उसको सिंक अप कर पा रहे हो इस स्पेसिफिक वर्क से जो हमने आज किया? इज दिस मेकिंग सेंस टू एवरीवन नाउ? इज दिस क्लियर? क्या मैं इसको अभी के लिए बंद कर दूं? ऑल गुड? परफेक्ट। अब एक फाइनल टास्क बचा है, उसके लिए मुझे 2 सेकंड का टाइम दो। लेट मी फिक्स दैट इशू, और फिर हम गिटहब पे दोबारा से अपनी चीजों को लोड करेंगे। एक बार अगर आप लोगों का हो रखा है तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड यूज दीज कमांड्स, आई विल शेयर विद यू, और आपका चल जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो करना क्या है अब हमें, आपको करना क्या है, बेसिकली आपने सेटिंग कर ली है। अब आप क्या करोगे, फिर से आप गिट एड डॉट कर दो, सारी फाइल्स जो भी अपडेटेड होंगी आपकी चली जाएंगी। If you want, you can check the status of the files again. Then what you can do, you can just commit. अब commit करते हुए always remember you just write the message which is understandable, कि कल को अगर आपको देखना हो कि इसमें मैंने क्या commit किया था, तो you can check that. So you can see updated files with app.py, ऐसा कुछ करके कर दो, और उसके बाद फाइनल कमिट करने के बाद यू हैव टू पुश योर फाइल टू द मेन ब्रांच। ये काम होने के बाद आपकी सारी फाइल्स आपके मेन ब्रांच में चली जानी चाहिए। आप रिफ्रेश करके देखो कि आपकी फाइल्स आ रही है कि नहीं आ रही। कोड के अंदर बेसिकली वही सेम काम मैंने किया। सबसे पहले मैंने लेट स्टार्ट, कहाँ पे गया, गिट स्टेटस देखा। मैंने देखा क्योंकि ये फ्रेश रेपोजिटरी थी तो सारी फाइल्स जो थी वो वहां पे अवेलेबल नहीं थी ऑब्वियसली। उसके बाद मैंने कमिट किया टू अपडेट ऑल द फाइल्स, कमिट हो गया। कमिट होने के बाद मैंने फाइनली उसे गिट पुल कर लिया, जितने भी चेंजेस अगर हुए हैं तो वो पहले मैंने ले लिए। उसके बाद फाइनली मैंने उसको पुश किया है। दिस इज द लास्ट कमांड व्हिच आई हैव रिटन विद द ओरिजिन में। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था रीडमी फाइल का, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ था, तो हेडर्स आ रहे थे, उसको मैंने अभी के लिए रिमूव कर दिया। इफ वी वांट वी कैन ऑब्वियसली एडिट फर्दर। रीडमी फाइल के अंदर वो सभी चीजें होनी चाहिए, जैसे आपने कौन से टेक्निकल टूल्स यहाँ पे यूज किए हैं टू अकम्प्लिश दिस प्रोजेक्ट, क्यों कौन सा आपने मॉडल किया है यूज, टेक्निकल नॉलेज के परस्पेक्टिव से क्या चीजें आनी चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग इज समथिंग विच यू कैन मेंशन। तो आई विल शोकेस यू वन एग्जांपल ऑफ रीडमी फाइल की उसमें लिखना क्या क्या चीजें चाहिए, बट अभी के लिए मैंने सब कुछ रिमूव करके सिंपल ये लिखा है, कैलिफोर्निया हाउसिंग प्रोजेक्ट। इसके अंदर वी कैन अटेम्प्ट टू राइट फर्दर थिंग्स, एंड देन अगेन अगर आप अपडेट करोगे तो फिर से क्या करोगे, गिट एड जो भी फाइल आप अपडेट करो readme.md, उसके बाद फिर से अगेन यू हैव टू commit the changes, then you have to push that back to the main branch. So same steps, 3-4 स्टेप है। आई होप सबको क्लियर हो गए होंगे। एंड फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड रिफ्रेशिंग दिस, तो आप देखोगे कि सारी फाइल्स मेरी यहाँ पर आ गई है। स्केलिंग न्यू, मॉडल पिकल, बॉक्स प्लॉट्स आ गए, ऐप पीवाई फाइल आ गई, रीडमी फाइल आ गई, प्रिडिक्टिंग वाली फाइल आ गई, इनकम डेटा सेट CSV फाइल आ गई। टेम्पलेट के अंदर जाऊंगी तो मेरी सारी home.html वाली फाइल्स भी आ गई। तो if I'll just try to share with this specific part, now you can see everything is here over here. Done? Make sense? यही करना चाह रहा था। इसी के साथ डेमोन्स्ट्रेशन पूरा ओवर होता है।